अभी जो 35 टन जो सोना बिका है उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो भाई? टन बिका? 35 टन यार कौन अभी अभी बिका है। 200 टन सोना आया। अरे अभी जो बिका है क्यों नहीं बोलते हो? इन्वेस्टमेंट कहते हैं यार, इनको अच्छा, बताओ। आजकल व्यापार जो है या तो रूबल में डील करी जा रही है भारत के द्वारा, डॉलर को पिछाड़ना है। किसकी बाप के हिम्मत है जो रोक देगा ये सर? अच्छा। आज कैसे भाग रहे हैं सारे घुसपैठ ये टीन टप्पर लेकर चोरी के, करोगे? ये भी भागेंगे, इनका भी होगा जान। आपको दिक्कत ये है जबरदस्ती चुनाव करना है, जबरदस्ती चुनाव करा है, जबरदस्ती करना करना है है। और क्या करना है 5 साल आपको? के बाद चुनाव होता है ना होता है? राज्य में। ये इनको पहले समझाओ कि 5 साल के अच्छा। बाद ही बिहार में चुनाव हुआ है। हाँ। ठीक है, और आपके तेजस्वी यादव, पप्पू खान हाँ। दोनों हार गए हैं। जिन गांधी जी ने जिनको महात्मा का खिताब मिल गया, उनके बच्चों के नाम पढ़ाए भी नहीं गए हमारे को। लेकिन नकली गांधी सारे बता दिए। चच्चा नेहरू गुलाब का फूल लगाते थे, लेकिन कमल के फूल से पूरी कांग्रेस डर के भागती है। देखिए बंगाल में उसकी शासन है, प्रशासन है, अब वो जो चाहे वो करे, उस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देखिए सर, उस पर हम तो कोई टिप्पणी कर देंगे। ममता बनर्जी से जाके आप पूछ सकते हैं। नहीं, ये तो केंद्र का है ना। क्या केंद्र? भाई चुनाव आयोग कर रहा है, एसआईआर कर रहा है चुनाव आयोग, केंद्र। तो वो होना तो चाहिए ना। बिहार में नहीं हुआ तो खुल के विरोध हुआ। देखिए मेरे हाँ या ना कहने से कुछ फर्क तो पड़ने वाला है बिल्कुल नहीं। नहीं। वही मैंने तुम्हें पूछा देश में, तुम्हें यहाँ रेपिस्ट तुम्हें खुलेआम घूम रहे, रेपिस्ट पकड़े नहीं जाते तुम्हें यहाँ पे देश में, फिर भी तुम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वोट चोरी इन सब पे जाते हो तुम। भाई फिलिस्तीन के लिए विरोध होता है कि नहीं होता? काले कपड़े पहन के सड़कों पे निकलते नहीं निकलते? तो ऐसे विरोध क्यों नहीं होगा? लद्दाख के अंदर कौन से मौलाना ने दंगा फसाद कराया था? लद्दाख के अंदर किसने करवाया था? कोई मौलाना था क्या सर? नहीं, कौन था? नहीं कोई मौलाना नहीं था। उसका नाम क्यों नहीं बोलते भाई आप लोग? जो सोनम कौन था? जो सोनम मंचुंग के जो फोटेज कर रहे थे, जो फोटेज कर रहे थे, वहाँ जो दंगा हुआ वो कोई मुसलमान थे क्या? कोई मौलाना था क्या? उनको आप याद नहीं करोगे? क्यों नहीं बोलते भाई? पाकिस्तान क्यों गया था? पाकिस्तान क्यों गया था? कोई कोचिंग सेंटर था, ज्वाइन किया था क्या सोनम वांगचुक ने? वो करोड़ों रुपया फंडिंग क्यों आया था उसके खाते में, ये भी बता दे मियाँ जी फिर। और जब इनको उठा करके जेल में डाला गया तो यही बता रहे रिहाई करो, क्योंकि वो देश के लिए आवाज उठा रहा था और तानाशाही में उसको बंद कर दिया। ये तो बताइए ना, एसआईआर अगर करना है तो केंद्र सरकार इंतजार किस बात की करे? एनआरसी और एसआईआर दोनों साथ क्यों नहीं होता? एक बात बताइए, एसआईआर में ही हवा खिसक गई, पूरी विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हो गई, देश को बोल दिया कि सरकारी संस्थाएं बिक चुकी हैं, चुनाव आयोग बिक चुका है, सुप्रीम कोर्ट बिक चुका है, ईडी सीबीआई बिक चुका है। इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद जो कहा जाता है नेताओं द्वारा और भारत के अलग समुदाय के लोगों द्वारा, फिलिस्तीन में शांति होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, और भारत में कहा जाता है नेपाल जैसा बना दो, जेंजी जगा दो, आगजनी चला दो, ये किया जाता है। मतलब वहां शांति जिससे हमारा लेना देना नहीं है, और भारत को जलाने की बात किया जाता है। ये है भारत का विपक्ष। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में ऐसा विपक्ष नहीं होगा, पूरी दुनिया में ऐसे लोग नहीं होंगे जो अपने देश को जलाने के लिए लोगों से अपील करते होंगे। जिन्होंने कुछ बनाया होगा ना, वो कदर करना जानेगा। जिन्होंने 20 शताब्दी के अलावा 21वीं नहीं बना पाए, एक एम्स के अलावा दूसरा एम्स नहीं बना पाए, चंद IIT IIM बना करके बैठ गए जो लोग, जिन्होंने सड़कें ना बना पाई हो, जिन्होंने चौथी अर्थव्यवस्था कभी जीवन पे ला करके देखी ना हो, जिन्होंने भारत का 100 टन सोना गिरवी रखवाया हो, उनको क्या पता है अहमियत कहाँ है देश की, आज कहाँ देश पहुंच गया है। अभी जो 35 टन जो सोना बिका है उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो भाई? टन बिका? 35 टन यार कौन अभी बिका है। 200 टन सोना आया। अरे अभी जो बिका है क्यों नहीं बोलते हो? इन्वेस्टमेंट कहते हैं यार, इनको अच्छा। बताओ। आजकल व्यापार जो है या तो रूबल में डील करी जा रही है भारत के द्वारा, डॉलर को पिछाड़ना है, ब्रिक्स के अंदर जा रहा है भारत, ठीक है जी। अब जो डील है वो सोने में। अब बताओ वो कौन सा सूडान के मुसलमानों को क्यों मारा जा रहा है मुसलमानों द्वारा? बताओ, सोने के चक्कर में ही, सोने के चक्कर में ही, सोने के चक्कर में ही कत्लेआम हो रहा है। फिलिस्तीन गाजा से ज्यादा खतरनाक कत्लेआम हो रहा है वहाँ पे। उसपे पूछिए कोई राय है? छोड़ो, ये चाइना में जो इतना कांड होता है मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बोलता? एक मुसलमान मैंने आज तक नहीं बोला देखा कि जो चाइना के खिलाफ बोल दे। वहाँ मैं बता रहा हूँ, मैं चाइना होके आया हूँ, वहाँ पे शौचालय बना दिया जाता है मस्जिदों को। अच्छा। ये सच्चाई है, वहाँ कड़वी सच्चाई है ये। अच्छा। उसके लिए कोई नहीं बोलता है। गया तू चाइना भाई? तू चाइना गया है? ये झूठ बोल रहा है। चाइना से भारत में वापस आ जाते 2 मिनट, चाइना से भारत 2 मिनट वापस आ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे भैया ने बोला, एक सेकंड इनको जब मुसलमान का नाम नहीं लेगा ना, इनको जो है राजनीति चमकाता नहीं है। नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे भैया ने बोला चाइना पहुंच गया। आतंकवादी करता मुसलमान, आतंकवाद होता मुसलमान तो कहेगा किसको? आतंकवादी करता मुसलमान तो कहेगा किसको? राहुल भैया ने बोला कि देश के संसाधनों पे हक तो देशवासियों का है ना। तो अगर एसआईआर हो रहा है तो बंगाल की ममता दीदी
क्यों क्यों धमका रही है, नहीं आने दूंगी? सर मैंने आपको 10 दफा बोला हूँ, हाँ। जो अगर कोई देश में कानून हो रहा है, जो केंद्र में बैठा हुआ वह कानून बना, कोई दिक्कत नहीं तो है। आप ही करते हो। मैंने कर अभी दिया। अभी क्या कहा इन्होंने, 35 टन सोना जो है बेच दिया। अब पप्पू यूनिवर्सिटी का ज्ञान आप मीडिया पे फैलते हो, आरबीआई ने खुद इसकी पुष्टि करी है, कोई नहीं बेचा है, गुमराह मत होइए, ये हम बता रहे हैं, जानकारी है, देखिए ये कौन सी न्यूज दिखा रहा हूँ? ये आरबीआई का दिखा रहा हूँ भैया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिका नहीं बिका? नहीं बिका, क्या करा गुमराह झूठी अफवाह फैलाई गई, जैसे बोला धर्मेंद्र मर गया, अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दे दी और बाद में माफिया मांग रहा था। तो ऐसे बताओ, गोदी ये मीडिया तो कौन धर्मेंद्र पाल रहा मार देते हैं। है? ऐसा कभी गोदी मीडिया कौन पाल रहा फिर? कौन पाल रहा? किसको बंद क्यों नहीं करते? किसको? जब वो नफरत फैला रहा है देशों कौन? के अंदर, कौन? बंद तो जो तुम्हें गोदी करना मीडिया चाहिए बंद क्यों नहीं सबसे करते? पहले। जो बंद तुम देख क्यों रहे हो फिर? एक तरफ गोदी में मीडिया रहते हो, हिंदुस्तान के खाते हो और हिंदुस्तान को दलाने की बात करते हो। कहा बोला, कह रहे करो SIR, मना नहीं कर मुटका दिया, हो रही ना, मना नहीं कर रहे। होगी। किसकी बाप के हिम्मत है जो रोक देगा ये सर? अच्छा। और कैसे भाग रहे हैं सारे घुस बैठ के टीन टप्पर लेकर चोरी के, करोगे? ये भी भागेंगे, वोट चोरी इनका करोगे? भी होगा जान, वोट इनका चोरी भी होगा। 45 दिन का समय है भाई, सुनो सुनो सुनो, 45 दिन का समय है, एफिडेविट दे दो। मुझे 45 क्यों दिन का, समझा रहे हो यार? अरे तुम बोलो ना वोट चोरी हुआ, 45 दिन का समय, सीसीटीवी फुटेज होती है, दे दो कोर्ट में प्रूफ, मैं तुम्हें आरटीए पैसे लगाने का पैसा मैं देता हूँ, करोगे? वोट चोरी हुई, इसलिए जीतेगा बिहार। अनुराग ठाकुर कौन है? अरे अरे अनुराग ठाकुर कौन है? अरे सुन दिन तो क्या है? लो। अरे सुन तो लो। अनुराग ठाकुर कौन है? ये इन्होंने ये एक्चुअल में मदरसा छाप की ना, अच्छा, हाईलाइटेड है। तुम कहाँ के सुन लो छापो? यार। अरे तुम कहाँ के छापो? एमबीए कर रखा है मैंने, एमबीए कर रखा है मैंने, मेरी मम्मी से मत छोड़। तुम कौन सी छाप कर रहे हो? एमबीए कर रखा है मैंने, मेरे को मत छोड़ यार। मैं तुम्हें अगर गुरुकुल छाप बोल दूं अच्छा लगेगा? गुरुकुल छाप बोल दूंगा तो मैं प्राउडली बोलूंगा, हमारे गुरुकुल छाप हो ना तुम। गुरुकुल में ना, अगर मैं देश को मदरसा छाप हूँ। देश को बांटना नहीं सिखाते गुरुकुल में। हाँ? देश सबसे पहले होता है गुरुकुल के लिए, समझ गया? अच्छा, मदरसा छाप में ये बम बनाना नहीं सिखाते गुरुकुल में। क्या सीखा है? गुरुकुल में बम बनाना नहीं सिखाते। अच्छा। 45 दिन है तुम्हारे पास, करो अप्लाई। क्यों नहीं कर रहे अप्लाई? 45 दिन है ना अभी तुम्हारे पास। आपने, अब मैं बोलूं? बोलो। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, हाँ इसी में बोल रहा हूँ, वोट चोरी की बात कर रहा हूँ। अनुराग ठाकुर को जानते हो नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? इसका बताओ पहले, नहीं जानते हो? इसका पहले बताओ। अरे जानते को नहीं जानते हो? जानते बोलो। हाँ, जानता बोलो। अनुराग ठाकुर ने भी खुद बोला है 6 जगह में वोट चोरी हुआ, उसको उस पे क्यों नहीं बोलते हो भाई तुम तो लोग? उस वोट चोरी को क्यों नहीं बचाने के लिए बोलते तो SIR किया क्यों जा नहीं रहा है। बोलते हो? वो वोट चोरी मैंने बचाने के- के लिए। आपके दिक्कत पता क्या है? आपको दिक्कत ये है जबरदस्ती चुनाव करना है, जबरदस्ती चुनाव करा है, जबरदस्ती करना चुनाव करना है। है। और क्या करना है 5 साल आपको? के बाद चुनाव होता है ना होता है? राज्य में। ये इनको पहले समझाओ कि 5 साल के अच्छा। बाद ही बिहार में चुनाव हुआ है, हाँ। ठीक है? और आपके तेजस्वी यादव, पप्पू खान हाँ। दोनों हार गए हैं, अच्छा। ठीक है? और बीजेपी और पप्पू जेडीयू खान, की, हाँ, पप्पू खान कौन है? राहुल गांधी, तो खान कैसे हो गया हो? फिरोज खान का बेटा पोता इसलिए। आपने डिक्लेयर भी कर दिया और क्या? फिर? हाँ, पोता है। फिरोज खान का पोता हाँ। हो, खाने हो, हाँ, क्या है वो? उसका बाप पारसी था, तुम्हें पता क्या है? अच्छा फिर वो खाली ब्राह्मण कैसे- बकचोदी। अच्छा ब्राह्मण कैसे हो गया फिर वो? ब्राह्मण कैसे हो गया? बकचोदी खाली यार लैंग्वेज नहीं तो गाली नहीं ना, तो गाली है क्या खान कोई? लैंग्वेज रख भाई, लैंग्वेज रख यार। चलो चलो फारसी, चलो ये भाई को बुरा लग गया। अच्छा चलो इनको खाने बुरा लग गया। अच्छा एक बात बताओ, जो चलो फिरोज फारसी है ना, उसके मकबरे पे ये लोग क्यों नहीं जाते? किसके? फिरोज गांधी कुछ भी मान लो, फिरोज गांधी था, गांधी तो नहीं था, कहीं से भी गांधी नहीं था, लेकिन भाई फारसी में भाई कैसे गोद ले लिया यार, कैसे? अच्छा गांधी के 4 बेटे का नाम बताओ। नहीं, जिन्ना के कबर में कौन गया था? अरे जी गांधी, असली गांधी के बच्चों को जानता नहीं भारत में, नकली गांधियों को पूरा भारत जान गया। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है बताइए? जिन गांधी जी ने, जिनको महात्मा का खिताब मिल गया, उनके बच्चों का नाम पढ़ाए भी नहीं गए हमारे को, लेकिन नकली गांधी सारे बता दिए। चच्चा नेहरू गुलाब का फूल लगाते थे, लेकिन कमल के फूल से पूरी कांग्रेस डर के भागती है। ये भाई गांधी जी से नफरत करते हो? नहीं करते। करते हो? मैंने बोला कि करते हो? नफरत करता हूँ। अभी मुद्दे पे, नकली अन्य मुद्दे पे। अरे नकली गांधी से नफरत, नहीं करते हो? नकली गांधी से करते हो? नकली- कौन करता है? हम आप करते हैं। करते हो? नकली गांधी से हम करता हूँ। करते हैं। सुनो हम करते हैं। रुको। अगर 1 मिनट, अच्छा। अगर अच्छा हाँ। अगर गांधी ना होता तो आज शहीद भगत सिंह जिंदा होते। अच्छा। मतलब अच्छा, उस अच्छा। टाइम पर जिंदा होते। हाँ। अगर गांधी होता, हाँ गांधी की वजह से शहीद भगत सिंह जी मरे। हाँ मरे या नहीं मरे? हाँ, बता सुन आप रहा हूँ। शहीद भगत सिंह जी से नफरत करते मैंने हैं। सवाल क्या पूछा आपसे? हमने आपकी बात का जवाब दिया पूरा। पहले ये बताओ,
हमने आपकी बात का जवाब दिया पूरा पूरा। आपने कहा गांधी जी से नफरत करते हैं, हम करते हैं, अच्छा हम करते हैं। अरे, आप बताओ शहीद भगत सिंह का केस किसने लड़ा था? नाम शहीद पता है? भगत सिंह जी, अरे वकील का नाम शहीद पता है? भगत सिंह जी, भगत सिंह भाई, शहीद भगत सिंह, मैं भगत क्या सिंह कह नहीं, शहीद भगत सिंह हाँ, जी, भगत ठीक है, सिंह रिस्पेक्ट क्या? दीजिए। हाँ, उनकी वजह से आज हम हाँ, इतने यहाँ पर खड़े हैं। अच्छा, उनकी वजह से खड़े हैं, बिल्कुल ठीक है आपकी है बात। ना। तो आप बताओ क्या आप शहीद भगत सिंह जी से मैंने- नफरत करते हैं? हम प्यार करते हैं उनसे। तो आप गांधी जी से प्यार कैसे कर सकते हैं? मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूँ, गांधी जी से आप नफरत करते हो ना? बिल्कुल करता हूँ, करते हो ना? बिल्कुल। अगर बाकी आप मरद हो, हाँ। गांधी जी का जो जेब में नोट रखा हो ना उसको फेंको मेरे पास सबसे नहीं पहले। है। मैं तो और ऑनलाइन यूज अगर करता हूँ। बाकी आप मरद हो ना मैं तो online गांधी use जी का करता हूँ। नोट जेब में एक सेकंड अभी मरद क्या हो हुआ तो- ना, अभी अरे क्या सुन हुआ, तो लो। डिजिटल इंडिया स्टार्ट किया मोदी जी ने, ठीक है। तो हम लोग अब ऑनलाइन स्टार्ट कर चुके गांधी जी से नफरत करते हैं। ये पूछो गांधी जी का खुद सम्मान करते हैं मियाँ जी? हमारा मोदी जी खुद करते हैं। करते हो जब मोदी बाहर जी देशों छोड़ो, में आप जाते करते हो हैं, मियाँ जी, मोदी जी आप करते हो यार। वो फिर शराब की दुकानों पे, वेश्याओं के कोठों पे कुचला जाता है, अपमान नहीं लगता गांधी कौन- जी का? कौन? गांधी जी का नोट कौन जाता है? करके शादियों में लुटाया जाता है पैर में तक, तब आपको अपमानित नहीं लगता गांधी जी का अपमान? अभी जो आरएसएस का सिक्का छपे है अरे यार वो भी तो सिक्का जाएगा। कौन उड़ा रहा है? ये बस सिक्का कौन सा उड़ा रहा है? इतनी तकलीफ है ना, सिक्का कौन उड़ा रहा है? ये बताओ। तकलीफ किस बात की तकलीफ है? है। देखो मैंने नकली नहीं, गांधी एक सेकंड बोला। यार पवन भाई, एक सेकंड, एक एक करके बात कर ये भाई ने सुन लो। अरे एक सेकंड, अच्छा, मुद्दे पे मुद्दे पे हाँ, मुद्दे बोलिए। पे। हम मुद्दे पे बात कर रहे थे, हम बंगाल पे बात कर रहे हाँ। थे। अब बंगाल पे हम चारों तरफ भाई घूम गए। खुद ही भटका मैं दिया कह रहा हूँ, मुझे को। चलो मैं भाई से पूछ रहा हूँ, 45 बंगाल के पे पास जाएंगे कोर्ट में। नहीं यार सुनो ना, नहीं, कोर्ट में आऊंगा भी कोर्ट पे तुम्हें जाएंगे। बताएंगे। बंगाल में कोर्ट SIR हो रहा 45 है, दिनों का है, मेरे पास तो जाओ। वो बोल रही है, क्या नाम है उनका, ममता बनर्जी की नहीं होने देंगे, क्या 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 नहीं SIR नहीं होने देंगे कहाँ पे? बंगाल में। देखिए बंगाल में उसकी शासन है, प्रशासन है, वो जो चाहे वो करे, उस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देखिए सर, उस पर हम तो कोई टिप्पणी कर देंगे। ममता बनर्जी से जाके आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, ये तो केंद्र का है ना। क्या केंद्र? भाई चुनाव आयोग कर रहा है, SIR कर रहा है चुनाव आयोग, केंद्र। तो वो होना तो चाहिए ना। बिहार में नहीं हुआ तो खुल के विरोध हुआ। देखिए मेरे हाँ या ना कहने से कुछ फर्क तो पड़ने वाला है बिल्कुल नहीं। नहीं। हाँ नहीं पड़ने वाला ना। तो इसमें से मैं अपना ओपिनियन देके क्या बताऊँ मैं आपको? सरकार किस चीज पे ओपिनियन देंगे? SIR पे अगर SIR वहाँ करती है, नहीं करती है, वोट काटती है, नए नाम जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं, आई थिंक SIR का कुछ ऐसे ही काम होता है ना। तो इस पे मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, ठीक है। वहाँ पे जो प्रशासन में अभी जो ममता जी की सरकार है, अब जो चाहे वो करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। नहीं जी। पर अगर फिर राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है, तो उस पर विश्वास हो जाता है? क्यों? अगर राहुल गांधी कह रहा है वोट चोरी, तो संविधान ने हक दे रखा है। तुम्हें भी संविधान मैं कह रहा हूँ विश्वास हो जाता है, विश्वास हो जाता है। क्या किसको? अगर एक सेकंड ना, अगर आप कह रहे हैं कि मैं नहीं बोलूंगा, आऊंगा मैं आपके पास, आप कह रहे हैं मैं नहीं बोलूंगा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी बोलते हैं कि SIR हो रहा है और वोट चोरी हो रही है, तो उस पर विश्वास हो जाता है? किसको विश्वास हो जाता है? आपको? मेरे को तो नहीं हो रहा। मेरे को नहीं हो रहा। मेरे को जो सच दिखता है मैं उस पर विश्वास करता हूँ। बात आगे रखता हूँ मैं। क्या चलो किस पे दिखता है? राहुल गांधी मतलब क्या सच नजर आया? क्या सच? भाई हम सच देखते हैं, जैसे? हम किसी के बात पे नहीं जाते, ठीक है। हमें सच दिखता है देश में क्या चल रहा क्या है। चल रहा है? हम कोई अनभक्त नहीं है यहाँ पे, है ना। अच्छा, क्या चल रहा है? कोई मैं पेड वर्कर नहीं हूँ किसी के कहने पे आऊँ, या कोई मुझे पैसे मिले 1000 2000 10,000 बोलने के लिए, ठीक है। खुद कमाते हैं, खुद के बाप के पैसे पे आए यहाँ पे। अब मुझे जो सच लगता है मैं बोलूंगा वो। वही मैंने तुम्हें पूछा, देश में, तुम्हें यहाँ रेपिस्ट तुम्हें खुलेआम घूम रहे, रेपिस्ट पकड़े नहीं जाते तुम्हें यहाँ पे देश में, फिर भी तुम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वोट चोरी इन सब पे जाते हो तुम। भाई वोट चोरी की बात तो नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, हम थोड़ी भाई वो विपक्ष में बैठा हो, उससे जाके कैमरा उठाओ, उससे जाके सवाल पूछो भाई जो तू उठा रहा है। एक बात बताओ, 2014 के बाद ये लागू क्यों हुआ कि जो अभी इलेक्शन कमीशन है उस पर कोई केस नहीं कर सकता? तुम बोल सकते हो ऑन कैमरा? नहीं बोल सकते भाई, तुम खुद पेड वर्कर। इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि आज दे दो एफिडेविट। एक सेकंड इलेक्शन कमीशन ने केस नहीं कर सकते हो, लेकिन संविधान के तहत सांसद पारित करके एक मीटिंग के तहत आप कटघरे में डाल सकते हो उनको। किसने कह दिया आपको नहीं कर सकते हो? कहाँ पे पढ़ा? रुक जा। आर्टिकल 329 में ये लिखा हुआ है, अगर आप कहीं पे पेड, एक मिनट रुक जा, ये गूगल करेगा मुझे। आर्टिकल 329 में ये लिखा हुआ है, अगर कहीं पे वोट चोरी हो रहा है ना, 45 डेज के अंदर आप पेटिशन डाल सकते हैं। 45 डेज के अंदर है ना आप पेटिशन डाल सकते हैं, जब तक पूरा सत्ता बैठ जाता है तब डाल सकते हो। अरे अभी बिहार, अच्छा सुनो, सुन के भी तो जाओ, सुन के जाओ। आपको बिहार चुनाव हुआ। अरे यार पवन भाई आराम से, एक एक करके आराम से। हाँ बोलो, वो जवाब देना। बिहार चुनाव हुआ 45। अरे सुन, नहीं तो आप बोलने तो जाने दो ना। पेड वर्कर ऐसे नजर आते हैं, ऐसे पेड वर्कर नजर आते हैं। नहीं, पेड वर्कर ऐसे नजर आते हैं। सुन मेरी बात सुन, ना तो तुम लोग ने मुझे पैसे दिए
मैं तुम्हारे पैसे किसी को नहीं मिलते, पैसे किसी को नहीं मिलते। मैं तुम्हारे जवाब ऐसे मांगा ना तो जवाब लेके जाओ, तो जवाब क्यों मांग के मेरी मर्जी, मेरा ओपिनियन, मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। नहीं, इनको जाना है, इनको जाने दो, इन्होंने जो बोला वो बोलने दो। पेड वर्कर ऐसे होते हैं। मेरा ओपिनियन हो जाता है उस समय। वो सवाल पूछे गया, जवाब तो दे ऐसा दे। बोला कल शर्मा जी भागे, अब तुम भागोगे। जैसे ही रिकॉर्ड निकाला भाई निकल लिया, फिर कहते हैं जी हमारे से ज्यादा फैक्ट पे कोई बात नहीं कर सकता, हम पेड वर्कर नहीं, हम चमचे। भैया इतनी जल्दी तो दूध में नींबू निचोड़ोगे ना वो नहीं फटता, जितना जल्दी फैक्ट में बात करने में ये फट जाते हैं और भाग जाते हैं। उसका सही जवाब भैया आप लोकतंत्र के तहत आप डायरेक्ट तो गणेश कुमार को खड़ा नहीं कर दोगे, चुनाव आयुक्त ऐसे तो हर कोई हर दिन उन पे केस ठोकता रहेगा। उन्होंने आप एक बीएलओ तक के ऊपर तो केस करने की क्षमता नहीं थी राहुल गांधी के ऊपर कि एक बीएलओ के ऊपर आरोप लगा करके इसने वोट काटे हैं, उसको कोर्ट घसीट देते। गणेश कुमार पे आवाज उठा रहे हो और गणेश कुमार को भी आप ले जा सकते हो। और ये कोर्ट में गए थे, पुख्ता सबूत ना होने के कारण इनकी याचिका जो है वो खारिज कर दी गई थी। ये पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है और फिर यहाँ आकर कहते हैं जी आप हिंदू मुसलमान कराते हो। हम कहा हिंदू मुसलमान, तो सच बोल रहे हैं ना। भारत के बिहार में मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, ऐसे ही सीटें जीत गए। कितनी महिलाओं ने कितने क्षेत्र के अंदर वोट दिया। इनका उद्देश्य पता क्या है कि कलाम नहीं बनना, कसाब बनना है और हम कसाब के साथ है, आप कलाम के साथ, तो बस यही झगड़ा है। ऐसा कुछ कानून है देश में कि आप इलेक्शन कमीशन को लेकर कोर्ट नहीं जा सकते? क्योंकि जब इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी वो कोर्ट ने ही गिनी थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, पर इनको वो नजर नहीं आया। 6 साल के लिए उन्होंने करा था, बदले में इंदिरा गांधी ने क्या करा, देश में इमरजेंसी ठोक दी। और इमरजेंसी में क्या हुआ था मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबके पास इंटरनेट है, सब देख सकता है क्या होता है इमरजेंसी में। रही उन्होंने अभी 45 दिन का जिक्र किया था, अभी बिहार चुनाव को 45 दिन नहीं हुए खत्म। आपके पास समय है, उस भाई के पास भी समय है। अगर तरीका नहीं पता मैं तरीका बताता हूँ कैसे आरटीआई लगनी है, कैसे कोर्ट में जाना है, आप जाइए, ठीक है। मगर इनके पास फैक्ट में जब बात करोगे ना, जैसे भाई ने बताया, अगर फैक्ट पे बात करोगे तो गोदी मीडिया, अंधभक्त, कुछ नया नहीं बोलेंगे। अंधभक्त, गोदी मीडिया सब बिके हुए। अरे भाई उससे ज्यादा कमाता हूँ मैं, ठीक है, उससे ज्यादा। वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा था, बाप के पैसे पे आया भाई, खुद का पैसे कमाता हूँ, खुद पैसे कमा रहा हूँ। और ये भी भाई अगर खड़ा है ना तो खुद पैसे कमा रहा है। अगर बंदा 10 मिनट के किसी पे बोल देता है ना तो हम पेड वर्कर नहीं होते, समझो, पेड वर्कर नहीं है। आपके पास फैक्ट है, आप बोलो यार, आपका फैक्ट नहीं है यार। आपका जैसा नेता राहुल गांधी है, मैंने राहुल गांधी जैसे भाई वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, आप जैसे किसी पत्रकार ने उससे पूछा था कि आपके पास है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाओगे, तो उसने क्या जवाब दिया था, मेरा काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। अरे यार तेरा ही काम है भाई, नेता प्रतिपक्ष है तू, तेरा काम है सवालों को जो सरकार है देश में कटघरे में लेके तू जाएगा उनको, और कोई थोड़ा लेके जाए, तेरा ही काम है भाई, तू क्यों नहीं जा रहा है।